एक बेटी बैठे बैठे विचार करते हुए अपने पिता के बारे में सोचती है। क्या कहती है कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? वो अपने बचपन को याद करती कि मुझे कितना प्यार मिला। कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। बेटी घर में जैसे पैदा होती ना, जैसे लगता है कि कोई मर गया हो महाराज, ऐसी उदासी छा जाती घर में। और बेटे पैदा हो तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। लेकिन पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। सब तो दुखित थे लेकिन मेरे पिताजी बड़े खुश थे, मेरे घर में बेटी आई है। कहती है कि ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले के प्यार नाम जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। घर में अगर 4 बेटे हो ना और पिता बाहर से आए तो उन 4 बेटों में किसी को नहीं बुलाता, लेकिन घर में अगर एक बेटी हो तो माता पिता बाहर से कहीं से थके हारे आए तो एक गिलास पानी के लिए अपनी बिटिया को ही याद करते हैं, उसे ही बुलाते हैं। रात के 2 बजे उठने में भी वो बेटी आलस नहीं करती। कहती है कि मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? और इतना ही नहीं, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। मेरी हर जिद मेरे पापा ने पूरी की, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। मैं बिटिया तो थी, बेटी तो थी, लेकिन बेटों से कहीं ज्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे प्रेम दिया। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। हर पर्व पे मेरे पापा मेरे लिए फ्रॉक लेके आते थे, नई नई चीजें लेकर के आते थे। लेकिन अपने लिए गंजी भी ना लाते थे बाबूजी, अपने लिए गंजी भी ना लाते थे बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती? अपने लिए कुछ नहीं करते थे, पर हम बच्चों का विशेष ध्यान दिया। दिन भर थक हार के आते, लेकिन उन्हें ध्यान रहता था कि ये पर्व, ये त्योहार आने वाला है तो मुझे बच्चों के लिए कार्य करना है। कहती है कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पूरी उम्र बीत गई उनकी, कमाते रहे, पूरे परिवार के लिए करते रहे। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। जब हम बड़े हो गए तो हमारी पढ़ाई के विषय में सोचा,
पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, और बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। हमें पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दी, और उससे भी जो बचा हमारे पिता ने बचपन से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, हमारी सगाई में, हमारे विवाह में लगा दिया। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटियों का जीवन कैसा है महाराज, एक बार विचार करिएगा। मायके में रहे तो मायके वाले कहें ये पराया धन है, ये ससुराल जाएगी, ससुराल इसका घर है। ससुराल में पहुंचे तो ससुराल वाले कहें कि ये तो पराये घर से आई है, उसे पता ही नहीं कि मेरा अपना घर कौन सा है। क्या प्यारी बात कही, आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा। 25 वर्ष यहाँ गंवाए, बाकी के वर्ष वहां गंवाए। आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है ना, ससुराल है पूरा। मेरा जीवन ही अधूरा है। और वो अपने पिता से अंतिम बात पूछती है, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती। सच बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती है। अगर आपने हृदय से एक बेटी के विषय में सोच लिया तो आगे भविष्य में कभी भी किसी बेटी को आप कोई कष्ट नहीं देंगे। भगवान पर विश्वास करके उसे अपनी बेटी मान करके उसके साथ अच्छे से अपना जीवन निर्वहन करेंगे। इसलिए इस व्यासपीठ से आप सभी से निवेदन है, दहेज के चक्कर में न पड़िए। अगर लाना है घर में तो एक अच्छी एक संस्कारी बहू लेकर के आइए और उस बहू को अपनी बेटी से कहीं ज़्यादा प्रेम दीजिए। आप अगर दूसरों की बेटी को प्रसन्न करने में लगे हैं तो आपकी बेटी को भगवान सदैव प्रसन्न रखेंगे। इस विश्वास में रहिए।